जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसके शत्रु को क्रोध आने पर उस शत्रु की आधी शक्तियाँ उस योद्धा को मिल जाती थी। वैसे तो महाभारत में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन आज हम आपको पांडवों के मामा शल्य के बारे में बताएंगे। शल्य ने महाभारत युद्ध में न चाहते हुए भी कौरवों का साथ दिया था। शल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। जब शल्य युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र की तरफ आ रहे थे तो दुर्योधन ने अत्यंत चालाकी से रास्ते में जगह जगह शिविर लगा दिए, जिसमें उनके रहने और खाने का अच्छा प्रबंध कराया, किंतु बाहर से पांडवों के ध्वज का प्रयोग किया, जिससे शल्य भ्रमित रहे। और जब उन्हें पता चला तो वो स्वयं को दुर्योधन के अतिथि सत्कार का ऋणी मानकर कौरवों के पक्ष में सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, आप सेना के साथ युद्ध में मेरा साथ दें और मेरी सेना का संचालन करें। यह सुनकर शल्य कुछ देर के लिए चुप रह गए, क्योंकि वे वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उनको दुर्योधन का यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। लेकिन एक शर्त रखी कि युद्ध में पूरा साथ दूंगा, जो बोलोगे वह करूंगा, परंतु मेरी जुबान पर मेरा ही अधिकार होगा। दुर्योधन को इस शर्त में कोई खास बात नजर नहीं आई और शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। वे अपनी जुबान से कर्ण को हतोत्साहित करते रहते थे। हतोत्साहित यानी उनके उत्साह को कम करते रहते थे। उन्हीं की सहायता से पांडव कर्ण को मार पाए। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों का अगला लक्ष्य थे शल्य, जो कि बहुत ताकतवर योद्धा थे। उन्हें कई सारे वरदान प्राप्त थे। इसी में से एक वरदान था कि युद्ध भूमि में शल्य के सामने जो भी प्रतिद्वंदी आएगा तो उसके गुस्से के कारण वो अपनी शक्ति का आधा हिस्सा खो देगा, और वो आधी शक्तियां शल्य को मिल जाती थी। इस वजह से शल्य को युद्ध में हराना कोई आसान कार्य नहीं था। इसके अलावा उनकी ताकत 16,000 हाथियों के बराबर थी। इन सब की वजह से पांडवों के बीच यह सवाल उठ रहा था कि शल्य के खिलाफ कौन युद्ध करेगा। भीम और नकुल दोनों कृष्ण को कहते हैं कि वो शल्य के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम दोनों में से कोई सही व्यक्ति नहीं है जो शल्य को हरा पाए। फिर अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं, तो फिर सही व्यक्ति कौन है? क्या शल्य को मारने का कोई तरीका नहीं है? कृष्ण जी कहते हैं, एक तरीका है। तुम सब में से केवल युधिष्ठिर ही शल्य को युद्ध भूमि में परास्त कर सकते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर सात्विक गुणों से संपन्न है, जिससे शल्य को उसके सात्विक गुणों का आधा हिस्सा मिलेगा। साथ ही युधिष्ठिर को युद्ध भूमि में गुस्सा नहीं आएगा, जिससे शल्य को मारना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर युधिष्ठिर ने शल्य से युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिया, इसलिए उनकी मृत्यु धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही और रोचक कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।